तो दोस्तों, और अब मैं आज आपको भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा टॉपिक क्या है। ये जो आम मुद्दा चल रहा है, आज 4 सितंबर था और आज क्या हुआ है, आपने पूरी न्यूज़ देखी होगी अगर आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हो। और यार हर एक किसी को जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस विभाग से हूँ या मैं एसएससी का नहीं फॉर्म डाल रहा हूँ, इंजीनियरिंग का हूँ या किसी का हूँ, 10th 12th का बच्चा हूँ। भाई ये लड़ाई है स्टूडेंटों की, ये लड़ाई स्टूडेंट्स की है। आज क्या हुआ है मध्य प्रदेश में, पहले वो बता देता हूँ मैं एक शॉर्ट में। आज भाई वो बच्चे गए थे अपना हक मांगने के लिए शिवराज सिंह चौहान से, मतलब जो वहाँ की सरकार है मध्य प्रदेश की, उनसे मामा जी बोलते हैं। हाँ, जिन्हें मामा जी बोला करता है जहाँ वहाँ की जनता, उन मामा जी ने आज नाम ठुका दिया अपना, किसी मतलब के नहीं है वो मामा जी, केवल वोट मांगने के लिए मामा जी। क्या हुआ एक्चुअली, वहां पे बच्चे गए थे अपनी मांग रखने के लिए और उन बच्चों को पुलिस के द्वारा डंडे से मारा गया है। और कुछ लड़कियां भी थी, बच्चियां भी थी, उनमें भी डंडे मारे हैं। तो बिल्कुल निर्दयता है। टीचर यार भगवान के समान होते हैं, गुरु के समान होते हैं, उनको भी डंडे से मारा गया है। तो ये एक कोई आम लड़ाई नहीं बची है कि मतलब एक बंदा लड़ रहा है तो सही ठीक है कि केवल ये एसएससी वाले बंदों की, आरआरबी जी, ये पूरी स्टडी डिपार्टमेंट की है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी की है, एजुकेशन सिस्टम की है। क्योंकि नेता लोगों को पढ़ाई वगैरह करनी नहीं है, कुछ उनके बच्चों को भी कुछ नहीं करनी, वो तो 10 पास और 12 पास हैं सारे, और उनको अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना है। क्योंकि उन्हें पता है हम एमएलए बन गए, हमारे बच्चे एमएलए बन जाएंगे, आगे जाके एमपी बन जाएंगे, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें भर्ती निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से कि क्या होने जाना है क्या है। आज डंडे बरसाए उन्होंने, क्यों बरसाए हैं? केवल डंडे इसीलिए बरस रहे हैं कि तुम उनसे अपनी मांग ना रखो। क्या जो देखो, एनटीपीसी ने 2.5 करोड़ फॉर्म निकाले थे, मतलब 90,000 तो वैकेंसी थी, उसमें 2.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और उस फॉर्म में हर एक की फीस 500 रुपए फीस थी। 500 रुपए फीस थी। वो जैसे सारा मुद्दा वैसे पता होगा, लेकिन एक बार आप रिमाइंड कर लो। और आपको देखा होगा कि फॉर्म उसके भरे गए थे 2019 मार्च में फॉर्म फिल किए गए, ठीक है ना। और आज सितंबर चल रहा है, मतलब कि 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, ठीक है ना। कोई भी ना उसका कोई नोटिफिकेशन जा रही है कि कब एग्जाम कब होगा, कोई नोटिफिकेशन की तो बात ही दूर रही, उन्होंने अभी टेंडर डिसाइड नहीं किया है कि किससे फॉर्म भरवा लिया और वो बाकी सब करवा लिया, लेकिन कोई टेंडर से डिसाइड नहीं है। और ये बोला था उन्होंने कि 500 रुपए ले रहे हैं हम, लेकिन 400 रुपए रिफंड कर देंगे। जब उनको पता है भैया गरीब ग्रुप डी की पोस्ट निकलनी है, गरीब इंसान ही डालेगा, कोई इसमें आईएएस ऑफिसर के बच्चे तो डालेंगे नहीं, या कोई किसान का बच्चा डालेगा, और कोई जो मजदूर लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग डालेंगे इसमें। तो उनसे 500 लेने की क्या जरूरत थी? उसी पे सारा ब्याज खाना था इन्हें। अरे इलेक्शन आना था ना, क्योंकि जो फॉर्म आए थे अब इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए थे। मान लो 2 करोड़, तो इलेक्शन के लिए अगर पैसा चाहिए था तो सीधे सीधे बोल देते कि हमारी पार्टी को चंदा चाहिए, तो उसमें लोग ज्यादा करते थे। जो भी पार्टी के होते तो आदमी 1000 भी डालते तो हो जाते। तो फिर ये कहां से दिखाते कि हमने जनता के लिए वैकेंसी निकाली, वैकेंसी 90,000 वैकेंसी का लॉलीपॉप दिखा के और एनटीपीसी के फॉर्म पड़वा लिए। उन एनटीपीसी नॉन टेक्निकल कुछ फील्ड में जो कि ग्रुप डी की पोस्ट है उससे रिलेटेड है, उन लोगों को ग्रुप डी की पोस्ट है। यार आप अंदाजा लगा सकते हो, जो बंदा ग्रुप डी के लिए डाल रहा है उस पर इतना आर्थिक वो नहीं है, मदद नहीं है कि वो 500 रुपए का फॉर्म डाले। तो पहले 500 के फॉर्म पड़वाए, फिर सर 400 रुपए रिफंड करेंगे। अभी रिफंड तक का कोई चक्कर ही नहीं है। अभी तो उनका टेंडर का कोई लेना देना नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो ये केवल एक ही डिपार्टमेंट नहीं है कि एनटीपीसी रेलवे साइड में हो गया, यूपी में बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है भर्ती वाली जिसमें वो कोर्ट में न्यायालय में न जाए। भाइयों मैं आपको एक बताता हूँ, अध्यापकों की भर्ती निकली थी 69,000 भर्ती थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ 69,000 भर्तियों का भी। देखो मैं बताता हूँ ये करना क्या चाहते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आप जो नोटिस निकालते हैं उसमें अपने आप एरर छोड़ते हैं ताकि ये भर्ती उसमें निलंबित रहे, कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं, इलाहाबाद कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में जब ये लेके गए थे तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया गया था कि भाई ये अलग अलग राज्यों की बात है तो राज्यों में जाकर निपटारा करो। भाई सुप्रीम कोर्ट जब सरकार के लिए आधी रात को 12 बजे खुल सकता है, तो ये बच्चे इतने सारे 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो बच्चे, ये 3 करोड़ तो केवल एनटीपीसी में थे, टोटल मिलाकर जो इस लचर व्यवस्था से जो लोग वो हैं ग्रसित हैं वो कम से कम 10-15 करोड़ होंगे और ज्यादा ही। तो क्या इनका व्यवस्था अपने आप ये टेंडर में या जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं उसमें ऐसी गंदगी छोड़ते हैं, अपने आप ही मिस्टेक छोड़ते हैं, जिससे कि बच्चे जाके लड़े, अपने आप लड़े मरे। तो हमारा यही है विद्यार्थियों से कि भैया सपोर्ट करो अपने अध्यापकों को, ठीक है ना। जो डिजिटल स्ट्राइक चल रही है उसको सपोर्ट करो और देते हैं वीडियो शेयर करो। हाँ, और सर एक बात और बता दूं मैं, आज क्या हुआ कि एक डिसीजन था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के जो छात्र थे वो एक केस डाल रखा है, उस केस का नाम मुझे ध्यान नहीं है लेकिन केस डाल रखा है। तो 2 यानी 3 सितंबर का डेट था उनका हियरिंग का उसमें सुप्रीम कोर्ट में।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो जो जज साहब थे जिनको ये सुनवाई करनी थी केस की, वो एक पार्टी में चले गए थे, तो वो लेट आए, उसकी वजह से उन्होंने पूछा वहां पे, जैसे ये हियरिंग हुई इसकी, तो उसके बाद में पार्टी के बाद में जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उनके वो जज साहब थे, तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम्हारी क्या है, तो उनने जैसे 15-20 सामने वो एडवोकेट देके, वकील देके, उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो बहुत लंबा खिंचने वाला है, पहले मैं उस केस का निपटारा कर देता हूं जिसमें कम जज है और कम सुनना पड़ेगा, मतलब कम एडवोकेट है, कम वकील है, उस वाले का। तो भाई केवल, और उसकी हियरिंग अब 30 तारीख को डाल दी, 30 सितंबर को। अब जो गरीब लोग थे, बंदे जिन्होंने कोर्ट में जो वकील को लेके आए थे, 10-10, 15-15 लाख रुपए बस ये सुनने के लिए आया था कि अभी तुम अपना केस मत सुना, बाद में सुनाना, केवल 10-15 लाख इसी चक्कर में दिए। क्योंकि एक पता ही है, वकील एक हियरिंग के 10-15 लाख लेते हैं। अभी 2 सितंबर का डिले करके 30 सितंबर तक कर दिया है। अब इसका क्या है? और उन्होंने तो सुना के बस यही निकल गए। अब ये फिर दोबारा से बंदे लाएंगे, बच्चे जो हैं वो 10-20 लाख रुपए करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर वकीलों को देंगे। ये क्या व्यवस्था बना रखी है? और फिर अगर हम स्ट्राइक करने के लिए जाते तो डंडे पड़ते हैं, टीचरों में डंडे मार रहे हो, टीचर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पुलिस भाग रही है, बच्चों में डंडे मार रहे हो, बच्चों में डंडे मार रहे हो। वैसे तुम कहोगे महिला सशक्तिकरण, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी में डंडे मार रहे हो तुम। ये क्या, पुलिस को तो उन्होंने आदेश दिया था, पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं होती, पुलिस को जो बोल दिया जाएगा पुलिस वही करेगी, वरना उसको सस्पेंड कर दोगे। ये सब पूरा होता है, सरकार की व्यवस्था होती है। और ये कोई एक राज्य की नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया, सारे हर राज्य। बिहार में, बिहार का बता देता हूँ, बिहार में बीपीएससी के ई का फॉर्म था, उसमें बच्चे पहुंच गए थे बिहार में, पटना में प्रदर्शन करने, पूरे जो पानी की जो होती है ना, वो पानी की टंकी, उससे प्रेशर लगा के मरवाए थे, आंसू गैस के गोले भिगवाए थे। वहां पे भी यही थी क्या, शिवराज थे? भाई सब सरकार एक जैसी है। अब तो ये ट्रेंड बन गया कि एक वैकेंसी लाओ, 2 इलेक्शन जीत जाओ। पहले तो अभी था एक इलेक्शन से एक हो जाता, वो भी एक चला रहे हैं सरकार, इलेक्शन है तो मूर्ति बनवा देंगे, ठीक है ना, तो उससे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाल दो, वैकेंसी उसका फाइनल वो नहीं है कुछ भी। अरे हम तो कह रहे हैं तुम अपनी मूर्ति बनाओ, कुछ भी करो, पूरा कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो। जितना इन्होंने एक से ये फॉर्म निकाल के वो ले लिया है, इतने पैसे ले लिए, इतने से अगर बच्चों की भर्ती करा देते तो 2 साल में इतना वेतन नहीं जाता जितना उन्होंने वो ले लिया है, पैसा ले लिया बच्चों से। तो एक पैटर्न होना चाहिए, यूपीएससी का एक पैटर्न है, सही टाइम पे फॉर्म आते हैं, सही टाइम पे उनका इंटरव्यू होता है, सब टाइम पे सब कुछ होता है। एक ऐसा पैटर्न बनाओ, एक ऐसा विभाग बनाओ जिससे होनी चाहिए। अरे अब ये देखो, जिस बच्चे ने 25 साल की उम्र में अपना फॉर्म डाला था, उसका अब ये देख लो, ये जो ये क्या बोलते हैं उसे, एसआई का जो फॉर्म था 2016 में, किसी बंदे ने अगर 25 साल की उम्र में फॉर्म डाला था, अब 3 या 4 साल से वो लट रहा था यूपीएसआई का, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम आएगा तो वो 28 प्लस हो गया, तो उसकी तो जॉब ऐसी गई, ओवरेज हो गई। या तो तुम एज का क्राइटेरिया बढ़ाओ कि भैया उसी दिन से काउंट होगा जिस दिन तुमने फॉर्म डाला है। एज रिलेक्शन से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो बच्चे को एज तो ओवर होगी, क्योंकि मान लो आप फॉर्म निकल रहे हैं, उसके 17 में उसका अभी कुछ सुनवाई नहीं हो, 20 तक भी, तो एज का ये क्राइटेरिया कर देना कि मतलब अगर आज से तुमने फॉर्म डाला है तो आज ही से केवल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एज होगी। अब वो बच्चा अपनी एज कम कर ले गया, फिर वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ तो करेंगे ना जॉब पाने के लिए। या फिर आप सीधे सीधे बोल दो भैया प्राइवेट सेक्टर में ढूंढो अपना, क्योंकि सरकारी में पुलिस वो नहीं निकलती भर्तियां, तलो पकौड़े। हाँ, कम से कम झांसे में तो नहीं रहेंगे लोग। तो एक सरकार की बात नहीं है, बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो। राजस्थान में 2013 में पोस्ट निकली थी, अभी तक 20 हो गई, 7 साल हो गई, सरकारें बहुत सारी चेंज हो गई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आ गई, कुछ नहीं होता। अगर ये विपक्ष में होते हैं तो फिर गला फाड़ के चिल्लाने लग जाते हैं, और ये जैसे पावर में आते हैं सब एक जैसे हो जाते हैं। अब ये जैसे ये थे शिवराज सिंह चौहान, जैसे ही अभी थोड़े दिन विपक्ष में चले गए थे तो ये कह रहे थे हम युवाओं के लिए वो देंगे रोजगार, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तो बस अभी ये इनकी राजनीति में मत फंसो। मेन बात है बस हमें अपना वो चाहिए, हक, मतलब हक नहीं है, हमें एक ऐसा रोजगार चाहिए, सीधा एक हमारा एक वो सिस्टम बना दो कि इस हिसाब से तुम्हारी वैकेंसी निकलेंगी, ऐसे ही निकलेंगे। ये कह दो ना 2 साल बाद निकलेंगी, 3 साल बाद निकलेंगी, ऐसे तो नहीं। बंदा तैयारी करते करते भाई पसीना निकल जाता है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते, बैच बनाते बनाते, वो भी सोचते होंगे यार एक टॉपिक को कितना 50 बार पढ़ाएं। चलो उनको तो अपनी रोजी रोटी चलानी है तो उनको तो करना ही पड़ेगा, और बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि कब पता नहीं वैकेंसी आ जाए, कब एग्जाम हो जाए, एक साथ फिर धब्बा सा मारते हैं कि भैया तुम्हारा पेपर है। या तो पहले से कोई प्रक्रिया हो, कोई डेफिनेट पैटर्न हो जिससे लोग पढ़ सकें। एसएससी जेई भाई क्या बताऊं इसका, जो टेक्निकल वाले बंदे हैं उनके साथ भी कोई भला नहीं हो रहा है, सब एक जैसा व्यवस्था है सबकी। एई यूपी में ए की पोस्ट निकली थी 2016 में, वो क्लियर हुई 2019 में, और अगर एग्जाम भी कराते हैं उसमें 25% क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकते, और पैसे इतने ज्यादा ले लेंगे। इलेक्शन के लिए 55 करोड़ लोगों ने मतदान किया,
पूरे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाल दिया, लेकिन सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कुछ नहीं हो रहा। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन ऑफ इंडिया बजट नहीं है, तो इतना इलेक्शन के लिए बजट है इनके पास, लेकिन इसके लिए बजट नहीं है। अरे सर, इच्छा शक्ति की बात होती है मेन। सब इनके पास सब हो सकता है। इलेक्शन कमीशन जब 55 करोड़ लोगों को वोटिंग राइट दे सकता है, वोट डलवा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इंडिया में। इंडिया के पास सब कुछ है, लेकिन वो ये इच्छा शक्ति क्या है, उनको पता है एक उससे वैकेंसी से 2 चुनाव जीतने। तो 2 चुनाव जीतने का तो मतलब यही होता है एक व्यवस्था बना दें कि भैया चुनाव पे ही वैकेंसी आएंगी, ये बोल दो तो चुनाव पे आदमी तैयारी करे। बच्चे इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि मैं भैया मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी 2017 से 2020 में, जब इलेक्शन आएंगे 20 में तो मैं 20 में फिर दोबारा मेरी वैकेंसी निकल आएंगी। उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं बच्चे। कोई एक पैटर्न होना चाहिए, डेफिनेट पैटर्न के इस हिसाब से वैकेंसी आएंगी, इसी हिसाब से सब कुछ होंगे। कोई पैटर्न ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, हर चीज टाइमली। और ये नहीं है आप सब साथ दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब साथ रहोगे तभी कुछ होगा। एक दूसरे से कोई नहीं पूछा, अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता। सही बात है दोस्तों कि हम अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर रहना पड़ेगा और सबको साथ चलना पड़ेगा। तो टीचर को यूनिटी में रहना। और अभी इतनी जल्दी हार नहीं माननी, ये एसएससी रिजल्ट की डेट से कुछ नहीं होता है। एक से क्या होने का है, अभी तो बहुत आगे जाके टियर 4 में लटका दिया, क्या करोगे? अभी तो अभी यूनिटी बन रही है, आगे जाके ये यूनिटी भी नहीं बननी। ये इसका फायदा लो, टीचर सामने आए तो। ये जो सीईटी लेके आए हैं, पहले उनका जो पहले जो पेंडिंग उनको तो क्लियर करो पहले। सीईटी भी ठीक है, अच्छी बात है, सीईटी वीटी सही है, जो भी तुम पैटर्न ला रहे हो वो सही लाओ, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में तो लाओ। कभी कुछ निकाल दिया, पहली वैकेंसी क्लियर नहीं हुई सीईटी ले आए, क्या मतलब है सीईटी का? तो कुछ पहली वैकेंसी तो क्लियर करो। अब देखो यूपीएसआई की पिछले वाले लोगों की भर्ती का अभी तक पता ही नहीं है, आधे सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया, आधे कहीं लटका दिया, आधे कहीं लटका दिए, और दोबारा यूपीएसआई की भर्ती आने की बात हो रही है। ये भी आ जाए 2022 तक तो बहुत बड़ी बात मानो। उसको डिले कर दिया, अभी डिले कर दिया 15 दिन। टेंडर भैया उसका क्या बताऊं, टीसीएस का टेंडर निकला है, और टेंडर के बाद टीसीएस का नहीं, सॉरी यूपीएसआई का टेंडर निकला है। टीसीएस आई थी, एक और कंपनी आई थी कोई फर्जी सी छोटी मोटी। अब एट दी एंड आप ये देखना, अभी जब कभी भी फॉर्म निकले टीसीएस ही लेगी, लेकिन डिले करते जा रहे हैं। हो सके तो 2022 तक पहुंच जाए, क्योंकि पता तो रहेगा, मैनिफेस्टो में तो लिख देंगे कि अपने कार्यकारिणी जो रिपोर्ट आएगी कि भैया हमने ये कराया था, इतने लोगों को भर्ती कराई थी। और यूपी पुलिस के जो वो है कांस्टेबल, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, मेडिकल आधा लटक रहा है, कहीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लटक रहा है, और जो 69,000 भर्ती उसकी टीचरों की वो भी लटकी हुई है। कोई भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा, ना मंडी परिषद के फॉर्म निकल रहे, ना वीडियो के फॉर्म निकल रहे, ना राज्य वो क्या बोलते हैं उसे लेखपाल के, चकबंदी ऑफिसर के, किसी के फॉर्म नहीं आ रहे। कुछ एक या तो बोल ही दें सीधे सीधे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम अपने आप देख लो, कुछ भी कर लो। कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं है। इस जो आंदोलन हो रहा है इसका फायदा उठाना है। और सबसे रिक्वेस्ट है यार, एक तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, एक डेफिनेट पैटर्न में विरोध करो। ऐसे नहीं होता कि गाली लग के सुनाओ, सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी भाई। एक पढ़ाई के पैटर्न से होता है विरोध, तो उसी हिसाब से करो, क्योंकि एजुकेटेड है हम, कोई गंवार नहीं है कि जैसे दंगे करने पहुंच जाएं। बस हम फिजिकली गए थे, वहां पे भी एमपी सरकार ने बहुत गलत किया है। दंगे वाला माहौल भी नहीं है अभी, तो इसलिए स्ट्राइक चल रही है। डिजिटल स्ट्राइक, मोदी जी कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया से ध्यान देंगे मोदी जी का, कितना डिजिटल इंडिया होता है। तो इसका सदुपयोग करो, इसका कोई वैसे मतलब रॉन्ग में इंटरप्रेट मत करो। टीचरों का कुछ फायदा होगा, टीचरों का कुछ फायदा नहीं होना। टीचरों को बस ये है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत, चलो उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो चलता है, अभी उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम्पल को देख लो, सुबह से लेकर शाम तक जो विवेक सर उनकी आवाज बैठ गई है, चिल्लाते चिल्लाते। अब तो वो जमीन पे बैठ के करने लग गए भाई, 15-15 घंटे लाए हुए। और बड़े बड़े चैनल हैं जितने भी हैं, राकेश यादव सर, उनका पूरी टीम, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, मैथ मस्ती भाई, सब लगे पड़े। खान जीएस रिसर्च सेंटर जो पटना वाले, सब लगे पड़े। किसी का भी नाम ले लो, केडी कैंपस हो गया, मेडीजी हो गया, सागर दोडेजा जो है, जितने भी हैं सब। तो ये कोई एक कोचिंग की बात नहीं है, ये हक की बात है। और अभी ये नहीं मिला ना तो फिर कभी नहीं मिल रहा। फिर जाके आगे जाके तुम्हारे जो जूनियर आएंगे वो कहेंगे तुमने क्या किया था भाई अपने टाइम पे, तुम तो एक हक भी नहीं मांग सके अपने लिए। तो बस यही समझना है भाई सबको। अभी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। जो कुछ भी सरकार कर रही है, जो भी बना रही है, जो भी डिसीजन ले रही है, 370 हटाया, जो भी हटाया, वेल रिस्पेक्टेड है। सब कुछ करो, लेकिन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा साथ में ही। सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन ये एक मुद्दे पे क्यों पीछे हट रही है सरकार? सब कुछ इतने अच्छे डिसीजन लिए, सब बढ़िया था, और वोट भी बढ़ चढ़ के मिले, तो तभी दोबारा लेके आए मोदी जी को। और क्या, जब उन्होंने 14 में जो सरकार आई थी वो अच्छा काम किया था। अब सोचा उसके बाद में उस टाइम पे उन्होंने वैसे काम किए तो इस बार रोजगार मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ?
जो भी है जीडीपी बीडीपी जो भी कम जा रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स देखें, विरोधी पार्टी देखें, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बच्चे को, आम आदमी को क्या चाहिए? उनकी ये डिमांड नहीं है कि हम भिलाई में हवाई जहाज में उड़े, उनको ये कुछ नहीं चाहिए। उनको 30-35 हजार की नौकरी मिल जाए, उनके लिए यही अंबानी जैसी वो फैमिली हो जाती है। उनको ये नहीं चाहिए कि हमें चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए हमारे लिए, कि हम आलीशान महल में बैठे। उनको सिर्फ एक नौकरी चाहिए। तो बस हमारे यही है, आप करो, और डिजिटल आंदोलन में ट्विटर पे जरूर ट्वीट करो, हैशटैग वगैरह ज्वाइन करो। हमने कुछ लिख दिए। चलो ये वोट वाला हटाओ, वैसे वोट से कोई लेना देना नहीं, एसएससी रिजल्ट पे आओ। और भी सारे हैं, और कल तो 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे आपका भी कुछ हक बनता है टीचरों के प्रति। तो कुछ मत करो, बस यही ज्यादा ट्वीट करो, अपने ही प्रति भैया, अपने ही प्रति कर लो, टीचरों को बाहर में जाने दो, अपने ही प्रति कर लो। तो अपनी जवाब तो उठाओ, बात तो उठाओ। तुमने सब पढ़ा होगा नॉन टेक में, टेक्निकल में, कि कैसे कैसे हम अपनी बात उठा सकते हैं, उस हिसाब से उठाओ। तो बस इसी का साथ दो और वो करो। तो दोस्तों फिर अपना ध्यान रखो, और जितना स्ट्राइक कर सकते हो करो, और ठीक है ना, औरों को बताओ इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। जो आप जितना सपोर्ट करो टीचरों की, अपने दोस्तों की, क्योंकि आपको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, आप इतने मेहनत करते हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आपको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या है? आपको घर वाले पूछते हो भैया रोजगार क्या है, कहाँ है, कुछ इतनी पढ़ाई की, तो उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो फिर बात करते हैं अगली वीडियो में, आपके साथ मिलते हैं।